जनरल राइटर मैदान की तरफ से खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरी किलर ब्रदर, इसकी वीडियो नंबर ये 5 है और सीन नंबर स्क्रिप्ट का 8 है। वक्त दिन का है। मकाम एहसन मुराद का अपार्टमेंट। किरदार एहसन मुराद, एसआईबी की टीम, चीफ, ज़रा, अली, ये तीनों मौजूद है। स्क्रीन प्ले। एहसन मुराद अपने बेड पर मुर्दा हालत में पड़ा है। एसआईबी टीम एहसन मुराद का जायजा ले रही है। चीफ, डेड बॉडी से मालूम होता है कि इसे जहर देकर मारा गया है। ज़रा, जी सर। चीफ, सारे कमरे की ही नहीं बल्कि पूरे अपार्टमेंट की अच्छी तरह तलाशी लो और सारे फिंगरप्रिंट्स भी ले लो। ज़रा, सर, यह आदमी अकेला रहता है। इसकी मुलाजमा के मुताबिक चंद हफ्ते कबल इसने ये अपार्टमेंट किराए पर लिया था। मुलाजमा को इसके अलावा कुछ नहीं मालूम। अली, सर, मैंने अपार्टमेंट के बारे मालूमात की, कोई भी इस शख्स को नहीं जानता। ये अकेला ही नहीं रहता था बल्कि आज तक कोई इससे मिलने भी नहीं आया। चीफ, मुझे इसकी सूरत कुछ जानी पहचानी सी लगती है। खैर, तुम लोग डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। इसके शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट वगैरह सब लेकर मुझे रिपोर्ट करो। अली और ज़रा, राइट सर। चीफ, और ख़ास तौर पर इसका मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप अच्छी तरह चेक करो। अली और ज़रा, वेरी वेल सर। यह सीन सस्पेंस बिल्कुल कट हुआ और सीन नंबर 9 यहाँ पे शुरू हुआ। सीन नंबर 9 में वक्त दिन का है। मकाम जो है एसआईबी ऑफिस और किरदार एसआईबी टीम, ये सभी एसआईबी की पूरी टीम। चीफ अपनी कुर्सी पर बैठा है। अली और ज़ारा एक एक फाइल लेकर आते हैं। चीफ इनकी तरफ मुतवज्जह होता है। ज़ारा, सर, डेड बॉडी का नाम एहसन मुराद है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक अहम ओहदे पर था। अली, इस पर 21 अरब की करप्शन का इल्ज़ाम था। इसकी फैमिली मुल्क से बाहर जा चुकी है। चीफ कहता है, और ये बाहर इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि इसका नाम ईसीएल में शामिल है। सर, जी सर। चीफ, इसके मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप से कुछ मालूम हुआ? सर, नो सर, इसमें पासवर्ड लगा हुआ है। हमारे एक्सपर्ट उसे डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ, गुड। अली, सर, अभी तक ना कत्ल की वजह मालूम हो सकी है ना कातिल का कुछ सुराग मिल सका। चीफ, इसकी वजह यह है कि इसने अपना पुराना बंगला बेचकर एक नई जगह रिहाइश इख्तियार कर ली थी। फैमिली भी नहीं है, इसने किसी के साथ ताल्लुकात भी नहीं रखे थे। ज़रा कहते, सर, इसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, फिर भी यह आज़ादाना घूम रहा था। तो चीफ कहता है, ये बड़े लोग बड़े चालाक होते हैं। ये बड़े लोग बड़े चालाक होते हैं। इसने अपनी जमानत पहले से ही करवा रखी थी। मेरा जो कुछ भी है जल्द सामने आ जाएगा। यह सस्पेंस म्यूजिक चलता है और सीन कट हो गया। अब सीन नंबर 10 है। वक्त दिन का है। मकाम एसआईबी का कंप्यूटर रूम है। एसआईबी वो इदारा है पूरा इन्वेस्टिगेशन का, तो इस कंप्यूटर रूम है और किरदार है एसआईबी टीम। स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले में कहते हैं, ज़ारा लैपटॉप पर काम कर रही है। लैपटॉप एहसन मुराद का है। ज़ारा डिकोड कर रही है, जो पासवर्ड को डिकोड कर रही है। अली एहसन मुराद के मोबाइल को डिकोड कर रहा है। ये दोनों अपने अपने कामों में मसरूफ है। दोनों के चेहरे से परेशानी आया है, जिनके काम हो नहीं रहा, परेशान। अली, ये फिलहाल इत्तेफाक कोई मोबाइल डिकोड नहीं हो रहा। यार, हाँ, मुझे भी हैरत हो रही है। एहसन मुराद ने पासवर्ड को यूनिक सा लगाया हुआ है। अली चौको, यूनिक? ओ ज़रा, कहीं इसने यूनिक UNIQ तो नहीं लगाया? यूनिक? ज़रा मैं यूनिक पासवर्ड लगा कर देखती हूँ। ओह अली, वेरी गुड, यही पासवर्ड है, यूनिक। अली खुशी से, हाँ, मोबाइल पर भी यही यूनिक पासवर्ड है। ज़ारा और अली, वेरी गुड। यानी वो इत्तेफाक से मुंह से निकलता है और यही पासवर्ड निकलता है, तो ये खुश हो जाते हैं और पासवर्ड देते हैं। यहाँ सस्पेंस म्यूजिक चलेगा और ये सीन कट हो जाएगा। इसके साथ हमारी वीडियो का टाइम भी मुकम्मल हो गया। तो अगली वीडियो में हम सीन नंबर 11 को
11 तक पर गुफ्तगू करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।